हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है ब्लेसिंग और कर्स। ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद, और यानी कि या, कर्स यानी कि अभिशाप। ब्लेसिंग और कर्स, आशीर्वाद या अभिशाप। Once a great saint with his 7 disciples visited a village. Once, एक बार, एक ग्रेट महान सेंट संत, विथ साथ, हिज उसके या फिर उनके, 7 यानी कि 7, डिसाइपल्स यानी कि शिष्य, विजिटेड यानी कि आए, एक, विलेज यानी कि गांव। Once a great saint with his 7 disciples visited a village. एक बार एक महान संत अपने 7 शिष्यों के साथ एक गांव में आए। The denizens of that village gave a warm welcome with profound respect. The denizens यानी कि निवासी यानी कि उस गांव के लोग, ऑफ यानी के, दैट यानी कि उस, विलेज यानी कि गांव, वार्म वेलकम यानी कि गर्म जोशीले से स्वागत, रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान। द denizens of that village gave a warm welcome with profound respect. उस गांव के निवासियों ने उनका बहुत सम्मान के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। And the villagers took great care of them. And और villagers गांव के लोग, took यानी कि रखा, great यानी कि बहुत अच्छा, care यानी कि ख्याल, of यानी का, them यानी कि उनका। The villagers took great care of them. और गांव वालों ने उनका बहुत ख्याल रखा। After a few days, when the saint was departing, he said. After बाद, एक, few कुछ, after a few days यानी कुछ दिनों बाद, when जब, saint संत, डिपार्टिंग यानी कि विदा होना, ही यानी उन्होंने, सेड यानी कि कहा। आफ्टर अ फ्यू डेज व्हेन द सेंट वॉज डिपार्टिंग, ही सेड। कुछ दिनों बाद जब संत विदा हो रहे थे तो उन्होंने कहा। इन्होंने कहा, ये संत ने कहा। यहाँ पे प्रोनाउन किस लिए यूज़ किया गया है? संत के लिए किया गया है। संत ने गांव वालों से कहा। आई विश यूअर विलेज वुड डिस्ट्रॉय सून। मैं, विश चाहता, यूअर तुम्हारा, विलेज गांव, डिस्ट्रॉय नष्ट, सून जल्द ही। I wish your village would destroy soon. मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा गांव जल्द ही नष्ट हो जाए। And all villagers would be separated. And और all सभी, villagers गांव वाले, be होना, separated यानी कि अलग अलग। And all villagers would be separated. और सभी गाँवों वाले
अलग अलग हो जाएं। दिस स्टेटमेंट मेड ऑल द डिसाइपल्स एस्टोनिश्ड। दिस इज स्टेटमेंट यानी कि कथन यानी कि कहना या फिर जो बोला हुआ है। मेड यानी कि हो गए, ऑल यानी कि सभी, डिसाइपल्स यानी कि शिष्य, एस्टोनिश्ड यानी कि आश्चर्यचकित। दिस स्टेटमेंट मेड ऑल द डिसाइपल्स एस्टोनिश्ड। इस कथन से सभी शिष्य आश्चर्यचकित हो गए। अगेन द सेंट अराइव्ड एट द अदर विलेज। अगेन फिर से, सेंट संत, अराइव्ड पहुँचे, अदर दूसरे, विलेज गांव। अगेन द सेंट अराइव्ड एट द अदर विलेज। फिर से संत दूसरे गांव में पहुँचे। वेयर दे हैड बीन डिस्गस्टिंगली बिहेव्ड बाय द विलेजर्स। वेयर जहाँ, दे उनके, डिस्गस्टिंगली घिनौना, बिहेव्ड व्यवहार, बाय ने, विलेजर्स यानी कि गांव वालों ने। वेयर दे हैड बीन डिस्गस्टिंगली बिहेव्ड बाय द विलेजर्स। जहाँ उनके साथ गांव वालों ने घिनौना व्यवहार किया था। देन द सेंट सेड। देन फिर, सेंट संत, सेड कहा। देन द सेंट सेड फिर संत ने कहा। मे योर विलेज फ्लोरिश एंड ऑल पीपल लिव टुगेदर फॉरएवर। मे योर तुम्हारा, विलेज गांव, फ्लोरिश यानी कि फूलना, एंड यानी कि और, ऑल यानी कि सभी, पीपल यानी कि लोग, लिव यानी कि रहना, टुगेदर यानी कि साथ, फॉरएवर यानी कि हमेशा के लिए। मे योर विलेज फ्लोरिश एंड ऑल पीपल लिव टुगेदर फॉरएवर। तुम्हारा गांव फूले फले और सभी लोग हमेशा साथ रहे। यहाँ पे जब जो संत हैं जो दूसरे गांव गए, वहाँ पे उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ और उन्होंने वहाँ के लोगों को वो व्यवहार के बाद से उन्हें कहा कि तुम्हारा गांव फूले फले और यहाँ के लोग एक साथ रहे हमेशा के लिए। Such type of blessing led the disciples of ask the reason. Such type इस प्रकार of के, blessing यानी कि आशीर्वाद, disciples यानी कि शिष्य, ask यानी कि पूछा, reason यानी कि कारण। Such type of blessing led the disciples to ask the reason. इस प्रकार के आशीर्वाद से शिष्यों ने इसका कारण पूछा। Then the saint replied. Then तब सेंट संत replied जवाब दिया या फिर उत्तर दिया। Then the saint replied तब संत ने उत्तर दिया। If the people of good humanity scatter. If यदि, people लोग, of के, good अच्छे, people of good अच्छे लोग, humanity मानवता, scatter यानी कि बिखरना। If the people of good humanity scatter यदि अच्छे लोग बिखरेंगे, they will spread morality and peace. They वे spread फैलाना, morality यानी कि नैतिकता, and यानी कि और, peace यानी कि शांति। They will spread morality and peace. तो वे नैतिकता
और शांति फैलाएंगे। कौन फैलाएंगे? जब अच्छे लोग बिखरेंगे, मतलब कि अलग अलग जगह जाएंगे, तो वो शांति और नैतिकता फैलाएंगे। बट evil people should not be scattered in all over the world. But लेकिन evil बुरे people लोग should चाहिए not नहीं, be होना, scattered बिखरना, in में all over यानी कि सभी यानी कि पूरी, द वर्ल्ड यानी कि दुनिया। बट evil people should not be scattered in all over the world. लेकिन बुरे लोगों को पूरी दुनिया में नहीं बिखरना चाहिए। Otherwise they will spread only evil. Otherwise अन्यथा वे स्प्रेड यानी कि फैलाएंगे, ओनली केवल, ईविल बुराई। अदरवाइज दे विल स्प्रेड ओनली ईविल, अन्यथा वे केवल बुराई ही फैलाएंगे। चलिए अब यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। अब हम देखेंगे मोरल ऑफ द स्टोरी। गुड पीपल अफेस ईविल। गुड पीपल अच्छे लोग, अफेस मिटाना, ईविल बुराई। गुड पीपल अफेस ईविल, अच्छे लोग बुराई को मिटा देते हैं। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।